क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? ये सच है कि जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स एंड इट इज ट्रू कि नेट और जेआरएफ कैंडिडेट्स जो है वो उनको प्रेफरेंस मिलती है, बट अगर आपका लेबोरेटरी एक्सपोजर अच्छा रहा है, आपका जो इंटर्न जहाँ आपने इससे पहले जो किया है वो अच्छा रहा है, आपका स्किल्स अच्छा है, तो उस बेसिस पे कैंडिडेट ने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रखा है, ब्लॉटिंग कर रखा है, पीसीआर कर रखा है, जो भी टेक्निक्स है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसे आप कहते हैं, तो वो आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस, कुछ नई चीज आप लेके आने वाले हो। इससे पहले ये हो चुका है, एक वैक्सीन बन चुकी है सपोज, और आपको वैक्सीन को और अच्छे से उसको मॉडिफाई करना और बेटर करना है, सर्विस करनी है, इट्स सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल। ज्ञान शुरुआत क्लासेस में स्वागत अगेन। तो आज की जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जिनका नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ। रिसेंटली जो है फाइनल कट ऑफ दिसंबर 2023 की वो आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने इस एग्जाम के लिए पूरे एफर्ट्स लगाए, पूरे एफर्ट्स, पूरी मेहनत की है, तो उसके लिए हैट्स ऑफ टू योर एफर्ट्स, क्योंकि जो एफर्ट्स होते हैं, जो मेहनत होती है, वो कभी खाली नहीं जाती, कभी नहीं जाती। रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, आप लोगों ने पूरी मेहनत की। दूसरी चीज, फिर आप लोगों से क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आप एग्जाम्स दे रहे हैं रिसर्च के या पीएचडी के, ये क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे होंगे ना कि यू वांट टू बी अ साइंटिस्ट, आपको रिसर्च में एक्चुअल में इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट बनना है, डिग्निफाइड प्रोफेसर बनना है। ये इसलिए तो नहीं है ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ डिग्री, कि बस पीएचडी लेनी है, बस दुनिया को दिखाने के लिए। ऐसा मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये एक डिग्री नहीं है, ये एक डिग्री नहीं, इट्स लाइक मेन जो मैटर करता है रिसर्च में, पीएचडी में, मैटर करता है आपका पेपर किस लेवल पे पब्लिश हो रहा है। तो क्या वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस? ये सच है कि जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, टॉप मोस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बट आप और इंस्टीट्यूशंस को एक्सप्लोर कीजिएगा, प्राइवेट भी हो सकते हैं वो, वहां पे भी जेआरएफ और प्रोजेक्ट वैकेंसीज निकलती हैं। तो एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो है अपना सीवी फॉरवर्ड करते रहिए। जो भी प्रोजेक्ट्स निकलते हैं तो वो जो होते हैं लेबोरेटरी, जो आपकी स्किल्स रही है उस वो दैट इज द काउंट, या एंड इट इज ट्रू कि नेट और जेआरएफ कैंडिडेट्स जो है वो उनको प्रेफरेंस मिलती है, बट अगर आपका लेबोरेटरी एक्सपोजर अच्छा रहा है, आपका जो इंटर्न जहाँ आपने इससे पहले जो किया है वो अच्छा रहा है, आपका स्किल्स अच्छा है, तो उस बेसिस पे सिलेक्शंस होते हैं। कोई बात नहीं एग्जाम नहीं निकला, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें जो है अप्लाई करते रहना है अच्छे इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। लगे रहिए इस प्रोसेस में, गिव अप नहीं करना है यहाँ पे। अब बात करते कि क्या गड़बड़ी की एग्जाम में। कुछ ना कुछ तो फ्लॉ हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की होगी, चाहे वो स्ट्रेस ही हो, सबको होता है स्ट्रेस। तो ये जो स्ट्रेस और प्रेशर होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड ही हो गया, इंटरव्यूज हो गए, कोई भी एग्जाम हो, तो जो हमें सही भी कर, जो चीज हमें सही भी पता होती है ना, हम उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं। मार्किंग जो है वो गड़बड़ कर देते हैं। अगर ऑप्शन बी सही आना था तो हम कुछ और ही गलत मार्क कर देते हैं, और ऐसे 4-5 क्वेश्चंस तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाते हैं।
आर्ट्सी जहाँ पे आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स यूज करनी थी, वो स्ट्रेस या प्रेशर में वहां गड़बड़ कर देते हैं, होता है ना। तो स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन ये तो नहीं लेनी, बिल्कुल भी नहीं लेनी। हमें जो होता है, हमको नॉलेज को रैप करना है, नॉलेज लेनी है, एंजॉय करना है इस प्रोसेस को। और जब ये आप करते हो तो रिजल्ट की सोचनी नहीं होती, क्योंकि रिजल्ट तो अपने आप आता है, अपने आप होता है ये, अपने आप। तो कोई बात नहीं, एग्जाम नहीं हुआ है, एनालाइज कीजिए अपनी गलतियों को, लगे रहिए, अप्लाई करते रहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप दोबारा एग्जाम दे रहे हैं तो पूरी मेहनत के साथ दोबारा से, मेन जो आप यहाँ पे आपको अपनी गलतियां पकड़नी है, ये नहीं कि दोबारा से सब कुछ खोल के बैठ, क्योंकि आप काफी पढ़ चुके होंगे। स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए कह रही हूँ जो कुछ ही मार्क्स से, कुछ ही परसेंटाइल से रह गए, दे नो नाउ कि क्या गलती कर दी है, क्या स्टुपिडिटी कर दी, वो नहीं करनी। सो लगे रहिए, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार बढ़िया और बढ़िया करेंगे। और मेन फोकस कहाँ करना है, बढ़िया प्रोजेक्ट्स में करना है आपको, बढ़िया पेपर्स पब्लिश करने हैं, मेन डिग्री नहीं लेनी खाली, नो। ओके, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, लगे रहिए। ज्ञानश्रुवात क्लासेस में स्वागत अगेन। आज की वीडियो उनके लिए है जो पीएचडी इंटरव्यूज के लिए अपीयर कर रहे हैं। तो दोबारा से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं कि बहुत सारी जो है प्रोजेक्ट पोजीशंस, पीएचडी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन फॉर्म्स आर आउट, स्पेशली इन आईआईटी, आईएससी, आरसीबी और भी इंस्टीट्यूशंस के। तो हमारी प्रीवियस वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। जिन बच्चों का नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हुआ है, लेट मी रिमाइंड, प्लीज कीप फॉरवर्डिंग योर रिज्यूमे। अपना रिज्यूमे जो है आप लोग फॉरवर्ड करते रहिए, कोई बात नहीं, एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। चलिए बात करते हैं इंटरव्यू की। तो वंस योर रिज्यूमे और सीवी इज शॉर्टलिस्टेड, तो उसके बाद क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन सी चीज है कि डर तो लगेगा ही जब इंटरव्यू होगा, तो बहुत ही कॉमन सी चीज है। तो प्लीज मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। कोई बात नहीं, डर सबको लगता है, लेकिन इंटरव्यू से पहले अपना स्ट्रेस जो है आप मैनेज कर लीजिएगा, और वो हो भी जाता है, हो जाता है। अब जब बैठोगे हो जाएगा। सो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। कोई भी इंटरव्यू आप दे लीजिए, कहीं पे भी ये तो लागू होता ही होता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो वो मैटर करता है सबसे पहले। उसके बाद में आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हम हर जगह अप्लाई करते हैं इंटरव्यूज में, है ना, बट कोशिश ये कीजिए कि आप वही उसी एरिया में एंट्री करें जो आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट है। यहाँ पे 4-5 साल का काम है और कभी कभी ज्यादा भी टाइम पीरियड हो जाता है, मे बी 7 years, who knows। सो इफ यू आर नॉट एंजॉइंग दैट पर्टिकुलर रिसर्च, अगर आपको मजा ही नहीं आ रहा है अपने प्रोजेक्ट में या अपने वर्क में, तो गड़बड़ है। तो कोशिश कीजिए उसी में एंट्री करने की जो आपको एक्चुअल में जिस पे काम करना है वहां। अब जो पैनल होता है, जो इंटरव्यूज लेते हैं साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स, वो आपको इस बेसिस पे तो शॉर्टलिस्ट कर ही चुकी है कि आपको जेआरएफ मिल चुका है, आपका गेट क्लियर है, आपका ऑल इंडिया रैंक आ चुका है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दे कंसीडर कि आपका जो लेबोरेटरी एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, आपका जो इंटर्न रहा है, पास्ट का प्रोजेक्ट रहा है, उस पे दे फोकस। बिकॉज दे आर लाइक कि हमारा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, सपोज टॉपिक दे दिया जाता है, तो दे विल मैच कि हाँ इस कैंडिडेट ने इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रखा है, ब्लॉटिंग कर रखा है, पीसीआर कर रखा है, जो भी टेक्निक्स है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जिसे आप कहते हैं, तो वो आपका बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस दे विल फ्रेम, पूछेंगे वो लोग क्वेश्चंस, है ना। सो दे लैब हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, आपका थीसिस वर्क उस पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो वो ये आपको अच्छे
अच्छे से दोबारा से रिफ्रेश करनी है अपनी नॉलेज। अगर आप कुछ टाइम बाद ये इंटरव्यूज के लिए अपियर कर रहे हैं तो जो फ्रेशर्स हैं उनको तो ऑब्वियसली याद ही रहा होगा। सो थीसिस, योर लैब वर्क, योर past intern or project work, they are going to frame or ask questions from this, पूछेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, सपोज आपका जो थीसिस वर्क रहा है वो किसी और चीज पे और आपका जो प्रोजेक्ट, आपको जो पीएचडी कंटिन्यू करना है वो किसी और पे, स्विच कर जाते हैं हम। For instance, in my case, I was working, my thesis was on a metabolic disorder and I wished to switch to cancer sciences. So questions were asked like कि आपका ये काम रहा है, metabolic disorders पे काम रहा है, तो आप अब कैंसर पे क्यों काम करना चाहते हैं? Why interested? अब इसमें क्यों है? हम आपको क्यों कंसिडर करें? तो इस तरीके की क्वेश्चंस थे वर आस्किंग मी। तो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि मुझे इसलिए ये काम करना है, इसमें, इस लाइन में, इस स्ट्रीम में या इस प्रोजेक्ट में जाना है। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है। यू शुड नो, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर। उसके लिए क्या करना है? रिसर्च प्रपोजल आपको बढ़िया तैयार करके रखना है। तो जो चीज आज तक हुई नहीं है ना, कुछ नई चीज आप लेके आने वाले हो। इससे पहले ये हो चुका है, एक वैक्सीन बन चुकी है सपोज, और आपको वैक्सीन को और अच्छे से उसको मॉडिफाई करना और बेटर करना है, सर्विस करनी है। इट्स सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल। यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वर्क ऑन दैट। बहुत अच्छे से वर्क कीजिए। एक और चीज पे आपको बहुत अच्छे से वर्क करना है और वो है सुपरवाइजर्स का बैकग्राउंड। अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच करे सुपरवाइजर से, उनका पहले से ही डिटेल्ड डेटा देखिए, बैकग्राउंड देखिए, कहां से उन्होंने क्या किया है, उनका जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहां से हुआ है, कौन से जर्नल्स पे उनका पेपर पब्लिश हुआ है, और उनके प्लीज गो थ्रू देयर पेपर्स अच्छे से। लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स क्या है और कोरिलेट कीजिए उनके प्रोजेक्ट से अपना प्रोजेक्ट। यू आर इंटरेस्टेड, ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटर और गाइड जो आपको उसी में, उसी टॉपिक पे कैरी ऑन कराएंगे। तो उनको आपको इम्प्रेस करना है। इम्प्रेस एज इन लाइक अपनी नॉलेज दिखाने की, आई वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर वर्क or this institution or mankind overall, को कन्विंस करना है उनको। तो पूरा क्लियर होना चाहिए अच्छे से। लेटेस्ट जर्नल्स, हाई क्वालिटी जर्नल्स से आपको अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करना है, टॉपिक रेडी रखना है। तो ये सब क्वेश्चंस दे विल फ्रेम। समटाइम्स लाइक कभी कभी हो जाता है, जैसे आई रिकॉल एम्स, आई गेस, जो एक प्रोजेक्ट जो चल रहा था जिसकी वैकेंसी निकाली हुई थी, बहुत ही रेयर डिसऑर्डर था। कभी कभी इधर उधर के वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो है यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे ये करना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, इंटरव्यू देना है, और ऑलरेडी अपने आप को सोचना है कि मेरी एंट्री हो चुकी है एज अ साइंटिस्ट। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही ज्यादा, बहुत बढ़िया देखिए आइए इंटरव्यूज। थैंक यू।